बना दूंगा। सो अभी तक हमने सारा बेसिक पढ़ लिया है पार्टनरशिप का। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मेथड ऑफ, मैं लेक्चर 2 डाल देता हूँ इसको। मेथड ऑफ कैपिटल्स, या अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल बोल देते हैं। अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल। हम्म शुरू करते हैं। बताओ। दो मेथड होती हैं। फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कितने अकाउंट बनाए जाते हैं दोनों में? इसमें दो अकाउंट मेंटेन होते हैं। ये मेथड का नाम था, अकाउंट के नाम क्या है? हाँ। ठीक है, इसको करंट अकाउंट भी लिख देते हैं, उसका एक ही मतलब है। और यहाँ पे कितने नाम होंगे, कितने अकाउंट बनेंगे? इसका नाम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। चलो, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? इस अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? हम्म, सबसे पहले तो ये समझो, इसके अंदर बैलेंस आते हैं कौन से? बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें आते हैं बैलेंस ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट। इनके बैलेंस भी अलग अलग चलेंगे, दोनों लायबिलिटी ही हैं और पार्टनर्स की ही हैं। उसके बाद इसमें आती हैं, क्रेडिट होते हैं क्या? एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल आएगी तो क्रेडिट होगी, हाँ या ना? और डेबिट हो जाता है क्या? परमानेंट ड्रॉइंग्स, जिसको आप विड्रॉल कह सकते हो। इसका एक और नाम सिखाया है, ड्राइंग अगेंस्ट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये किसके अगेंस्ट ड्राइंग आएगी इसमें? और करंट अकाउंट में भी ड्राइंग्स आ सकती हैं। यस, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बात समझ में आई? रेसिड्यू जितनी भी एंट्रीज हैं रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जैसे सैलरी, कमीशन वगैरह, वो भी यहीं आएंगी। चार्ज से रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट टू पार्टनर, सब किस में जाएंगी? करंट अकाउंट में। दोनों के बैलेंस अलग चलते हैं, केवल इसके अंदर दो ही एंट्री आती है, बाकी सब इसमें आती है। और इसमें भी ड्राइंग आ सकती है, इसमें भी ड्राइंग आ सकती है। ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, जिसको वो पार्टनर कभी नहीं लाएगा वापस बिजनेस में। ड्राइंग इज प्रॉफिट मतलब जो ड्रॉ किया है वो वापस फर्म को देगा। और वो जो ड्यूरेशन होगा, अगर चाहे फर्म तो उसका इंटरेस्ट भी ला सकती है। तो मतलब इंटरेस्ट की कहानी यही होती है, इस पे होती ही नहीं है। समझ आई बात? और इंटरेस्ट भी पार्टनर से लेना देना है, वो सब अप्रोप्रिएशन में आएंगे। अप्रोप्रिएशन सब इसी में जाते हैं, करंट कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे एक ही बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। यहाँ तो दो अकाउंट है ही नहीं। और दूसरी चीजें सारी, ऑल अदर एंट्रीज, चाहे वो परमानेंट विड्रॉल हो, चाहे टेम्पररी विड्रॉल हो, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, सब एक ही अकाउंट में जा रहा है। बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। मतलब इन दोनों का आंसर सेम ही होता है। मेथड बदल देने से आंसर नहीं बदलते। ओवरऑल बेसिस पे आंसर देखोगे तो सेम ही होगा, बट कंपनियां इनको अलग अलग मेंटेन कर रही हैं, दैट्स ऑल। ऑल अदर एंट्रीज, मैंने इसका लॉजिक भी समझाया था कि आखिर ऐसा कंपनी फर्म क्यों करेगी। कुछ फर्म ये चाहती है कि पार्टनर अपनी परमानेंट कैपिटल स्टिफ रखें, तो यहाँ होगा।
मैंने इसके अंदर नेचर समझाए थे, कौन कौन से डेबिट नेचर के हो सकते हैं, तो कौन से कैपिटल क्रेडिट नेचर के ही होंगे। नहीं याद है ना ऐसा? ऐसा याद नहीं है? अपनी नोट्स की कॉपी खोलो। कम से कम इस बात को अपन ने 3 बार रिवाइज किया है। जब पहली बार कैपिटल अकाउंट सिखाए तब भी मैंने बात की थी। क्या लिखा है? मे बी। मे बी, ऑलवेज नहीं, ये भी मे बी है। दोनों हो सकते हैं। ये है ऑलवेज, फिक्स कैपिटल। ऑलवेज कौन से नेचर का? कहीं तो लिखा होना चाहिए। ऑलवेज, मे बी, मे बी। समझ आ रही बात? ये है ऑलवेज क्रेडिट। ये है मे बी डेबिट, मे बी क्रेडिट। और ये भी है मे बी डेबिट, मे बी क्रेडिट। कोई दिक्कत? आगे चलो। इसके क्वेश्चन हमने कुछ देखे थे, कुछ प्रैक्टिस करने बाकी हैं। इसमें देखो जरा, इलस्ट्रेशन कौन से देखे थे और कौन सा इलस्ट्रेशन से हमको करना है। हम्म। हो गया? नहीं तो आगे मत बढ़ो, सैलरी रेमुनरेशन से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट खत्म नहीं हुआ है, अभी कैपिटल अकाउंट जस्ट शुरू हुआ है। सैलरी रेमुनरेशन कमीशन पढ़ा दिया था मैंने, इसके क्वेश्चन भी करे हमने। चलो जल्दी जल्दी बताना शुरू करो, क्या क्या ध्यान है। हम्म। कमीशन जो होता है, कमीशन कमीशन का रेट होता है वो पहले तीनों से रिलेटेड बात करो, फिर स्पेसिफिक कमीशन पे आना। ये तीनों क्या हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इतना सा बोलने से बहुत सारी कहानी बैक ऑफ द माइंड चली जाती है। क्या जाती है? मेरा ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब ये पार्ट, मतलब अगर लॉस हुआ तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। और बस बार बार 3 सिस्टम पे सिखाता हूँ। इसको बोल देते हैं सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी में 3 चीज होती है: सफिशिएंट है, पूरा मिलेगा; इनसफिशिएंट है, प्रोपोर्शनेट मिलेगा; लॉस है, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चार्ज डिसाइड हो गया तो पूरा मिलेगा, फिर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट नहीं बचता ये। तो जनरली तो ये क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं तो क्वेश्चन में वो बोलेगा कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हम तो इसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेके चलेंगे जब तक क्वेश्चन ना बोले। एक्सेप्शन का मतलब ये कि क्वेश्चन अगर बोल दे तो बात अलग हुई, अदरवाइज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लिखा है ना? इट इज नॉट अ। तीनों के लिए बोल दिया एक साथ। सैलरी की मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री सिखाई, अभी सिखाई थी। मैंने कहा था यही कमीशन पे चलेगी, यही उस पे चलेगी, उस पे चलेगी। एक ड्यू की एंट्री, एक पेमेंट की एंट्री, और एक राइट ऑफ की एंट्री। पेमेंट बोले तो करना, नहीं तो ड्यू और राइट ऑफ तो पक्का होगा। उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। ईयर एंड हुआ तो सैलरी ड्यू होगी और फिर राइट ऑफ होगी। पर ड्यू उतनी ही करना जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अवेलेबल है। ये बात समझ में आई?
राइट ऑफ कहाँ होगी सैलरी? ड्यू होगी तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। हाँ, और ड्यू कहाँ होगी? स्टैटिक सैलरीज। पार्टनर की सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी थोड़ी बनती है। हाँ, इसका आउटस्टैंडिंग के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी थोड़ी बनानी है, एम्प्लॉय के लिए बनाते हैं। इसको कहाँ जाएंगे? पार्टनर कैपिटल। और वो मेथड पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल अकाउंट में जाएगी या करंट अकाउंट में जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई। वही लिखा है, सब देखो। ये ड्यू की एंट्री है। हाँ या ना? वो मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा, यही है यही। और ये राइट ऑफ की एंट्री है, पेमेंट की उसने बताई नहीं। अगर पेमेंट करना पड़े तो जिसमें ड्यू कर दी थी उसी से पे करना। ये बात समझ में आती है? पक्का? को डाउट है इसमें? अभी अभी डिस्कस किया है इसको। अब आते हैं अपन कमीशन में। एक क्वेश्चन इसमें गलत भी मिला था। हाँ। हाँ, और मैंने उसको करेक्ट कर रखा है। वो उसने कहा, इसमें बहुत बढ़िया लैंग्वेज यूज करता है, आफ्टर ऑल कमीशंस। तो ऑल कमीशंस के बाद करना था उसको, लेकिन उसने सारे कमीशन माइनस नहीं किए थे। हाँ, जबकि एक कमीशन उसने किस बेसिस पे दे रखा था? नेट सेल्स पे, उसको माइनस नहीं किया उसने। और सिर्फ प्रॉफिट वाला ही माइनस किया, जो कि गलत था। या तो उसको ऐसा बोलना था कि हमको केवल प्रॉफिट वाले कमीशन के बाद, है ना? तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले कंसेप्ट हैं, उनको प्रैक्टिस से ही आएगा। लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन करो। आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसमें फॉर्मूला जैसा दिया है, और मैंने कहा था इक्वेशन बनाना। याद आया कि नहीं? एक्स सपोज कर लो, और एक्स का 10% लग जाएगा, फिर इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। कॉपी में है सॉल्यूशंस, रिवाइज अगर नहीं किया हो तो आप कर लेना एक बार कमीशन वाला पार्ट। नहीं आए तो फिर पूछना। इसको अपन ने करेक्ट कर लिया है लिख के, तो अब उसका आंसर हमारा आंसर मैच करेगा। ठीक है, आगे चलो। दूसरा वाला सही था, दूसरा वाला क्वेश्चन किया था हमने, वो मैच किया था। ठीक है, अब क्या आता है? और ये मैंने उस समय नहीं पढ़ाया था ना। चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। फिर से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं बोलता कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो उसका क्या करना है। रेंट, और उसके लिए उसने बोल दिया था रेंट तो गिवन होगा भाई, कितना रेंट लेना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर कुछ ना बोले, पार्टनर्स लोन पे फर्म ने लोन लिया है तो 6% पर एनम से उसको देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट वही सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक ही वर्ड में खत्म हो जाता है। अगर वो तुम्हें सारी बात ध्यान रखनी है तो केवल इतना सोचा करो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। कोई दिक्कत? मतलब ये भी क्या बोल रहे हैं हम? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। जनरल एंट्री वही होगी ड्यू की, कैपिटल में ड्यू होगा। जिस दिन इंटरेस्ट देना है वो पहले कैपिटल में ड्यू होगा। अगर पेमेंट होना है तो कैपिटल से पे हो जाएगा। समझ रहे हो? फर्म के लिए प्रॉफिट बांटने की कहानी है ना, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर अगर पेमेंट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल ये जो आइटम बनाया तुमने, इसे खत्म कहाँ कर रहे हो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, वो इसलिए डेबिट साइड पे दिखता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। वही तीन जनरल एंट्री होंगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो, पढ़ के देखो क्या क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रोलिंग सॉरी कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू फर्म। उसने फर्म को कैपिटल दी है, इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। इन एक्सेस ऑफ, मतलब ये अलग से मिलता है पीएसआर के अलावा। वो इसीलिए हम इसको पहले दे देते हैं, बाद में बचता है वही पीएसआर में बांटते हैं। इन एक्सेस ऑफ पीएसआर का मतलब समझ में आ गया? उसके अलावा मिलता है। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एट एग्रीड रेट। तो ये जब तक इसका एग्रीड रेट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे?
क्योंकि ये वो 6% पर एनम जैसा पार्टनरशिप एक्ट ने तो कुछ दिया ही नहीं इसके बारे में, तो जब तक रेट ना हो हमारे पास हम कुछ नहीं कर सकते। विथ रेफरेंस टू टाइम, ऑब्वियसली जितने टाइम के लिए जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट है उसी पे उतना इंटरेस्ट। सपोज 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए थे, फिर अगले 3 महीने के लिए 5 लाख रुपए थे, फिर उसके बाद अगले 3 महीने के लिए 10 लाख रुपए थे, तो हमको उसी हिसाब से कि 1 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट बनाएंगे, अगले 3 महीने पे जितना अमाउंट है उसका बनाएंगे, और फिर अगले 3 महीने पे जितना टोटल अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट बनाएंगे। The interest on capital is allowed on opening balance of the partner capital if further capital is not invested or it is not withdrawn। ये है इंपॉर्टेंट बात। सपोज साल भर में ना तो कोई फर्दर कैपिटल आई और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ हुई, तो तुम कौन सी वाली कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? पता है कैपिटल अकाउंट किस किस से इंपैक्ट हो रहा है अभी, जितनी चीजें हमने अभी पढ़ी है? इंटरेस्ट, हाँ, फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है तो भी उसका इंटरेस्ट भी कैपिटल अकाउंट में जाता है, सैलरी भी कैपिटल अकाउंट में जा रही है, पीएसआर से भी कैपिटल अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। तो एक होता है कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और एक होता है कैपिटल अकाउंट का। तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग कौन से पे लगाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो हमेशा किस पे लगाओगे? ओपनिंग पे। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, अगर तुमने एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर डाली है या उसमें से परमानेंट विड्रॉ किया है तो फिर वो टाइम बेसिस पे लगाना पड़ेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इन दो इवेंट को छोड़ के बाकी चीज का इंपैक्ट नहीं आएगा, ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही? रटने की बात ही नहीं है। ओपनिंग कैपिटल थी तुम्हारी 5 लाख रुपए, ना तुमने कोई एडिशनल कैपिटल डाली ना विड्रॉ हुआ, लेकिन यहाँ पे सैलरी का पैसा भी आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा भी आया, चलो ये तो अभी आना है, कमीशन का पैसा भी आया। अभी अपन ने पढ़े ना इसकी सबकी एंट्री कैपिटल अकाउंट को इम्पैक्ट डालती है, हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिसाब भी आया, और भी ऐसे बहुत सारे हिसाब आए, पर ये सारे तो लास्ट डेट पे आए ना। तो तुम इंटरेस्ट क्या पे कैलकुलेट करोगे? ये आखिरी डेट पे 5 लाख के सपोज 8 लाख हो गए टोटल कैपिटल का अकाउंट इन सब एंट्री की वजह से, तो तुम 8 पे कैलकुलेट करोगे कि 5 पे कैलकुलेट करोगे? क्यों? क्यों? क्यों तो जवाब दें। यूज किया है कितना फर्म ने? 5 लाख। 8 थोड़ी यूज किया है, 8 तो आज बन गया वो ओपनिंग बैलेंस पे, इसी को ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इस डेट पे तुमने एडिशनल कैपिटल दी थी, सपोज ये 3 मंथ बाद तुमने एडिशनल कैपिटल दी है 2 लाख, हाँ ऐसा कर लो, या यहाँ से लेके यहाँ तक 5 लाख पे करो, फिर इसके आगे 7 लाख पे कर लो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर वो कहता है यहाँ पे कहीं विड्रॉ कर दिया 3 लाख रुपए, तो यहाँ से समझ लो ना, मतलब इम्पैक्ट केवल एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल के जाने हैं, अदरवाइज सारा मामला किसका रहना है? जो यूज कर रहा है पैसा, ये यूज थोड़ी किया, ये तो आखिरी दिन तुम्हारा बैलेंस बन गया, क्योंकि आखिरी दिन तुम्हें सैलरी मिली। सैलरी आखिरी दिन क्यों मिली सर? क्योंकि नेट प्रॉफिट आखिरी दिन निकला, उसी में से सैलरी, चाहे तो उसी में से होगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। पार्टनर की सैलरी नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी जैसी नहीं है कि हर महीने मिलेगी। पहले नेट प्रॉफिट निकलेगा, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो पूरी मिलेगी, नहीं होगा तो प्रोपोर्शनेट मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब तो 8 लाख आज बन गया, आज 8 लाख पे थोड़ी इंटरेस्ट दे देंगे, ओपनिंग पे देंगे। फिर से पढ़ो लाइन और समझ में आएगी क्या लिखा है। Thus, interest on capital is allowed as partners capital. जब तक फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट ना हो, मतलब एडिशनल कैपिटल ना आए या विड्रॉ ना हो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते रहो, अदरवाइज इनके एडजस्टमेंट करके इंटरेस्ट दे दो। आ गई बात समझ में? कि इंटरेस्ट किस चीज का होता है? फर्म ऑनर का पैसा यूज कर रही है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो जो यूज कर रही है उसी पैसे पे तो इंटरेस्ट देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगले साल ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर हम पूरे साल यूज करें तब फिर 8 लाख पे भी देंगे। आया समझ? आगे चलो, एडिशनल कैपिटल क्या होती है और विड्रॉल क्या होता है, पढ़ो।
मतलब मुद्दे की बात यह है कि 2 लाख पे इंटरेस्ट केवल यहां से मिलेगा, पूरे पीरियड का नहीं, जिस डेट पे उसे। और विड्रॉ का एडजस्टमेंट भी उसी डेट से होगा जिस डेट से उसको पैसे को निकाला है। आगे चलो। ठीक है, आगे एग्जाम्पल पढ़ लो। तो एक डेट पे एडिशनल कैपिटल डाल रहा है, फिर एक डेट पे विड्रॉ कर रहा है। तो शुरुआत में कितनी है उसकी? 5 लाख, @10% पर एनम। शुरुआत के 6 महीने तक कोई चेंज नहीं आया। 1 अक्टूबर को चेंज आता है, और एडिशनल कैपिटल मिलती है कि विड्रॉ होता है, एडिशनल कैपिटल मिलती है 2 लाख की। तो अगले पीरियड के लिए 7 लाख पे इंटरेस्ट बन गया। कब तक? 3 महीने तक कोई चेंज नहीं आया, तो 3 महीने का 7 लाख पे बना दिया। 3 महीने बाद 1 लाख विड्रॉ हो गए, तो बचे हुए साल पे 6 लाख पे बना दिया। को डाउट? when capital contributed by partners are different but profit share is equal। हाँ, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा। करके दिखाऊं? आगे चलो। क्या मतलब इसका? ये कह रहे हैं कि आखिर ये सब रटने के नहीं है, ये जस्ट वन टाइम रीडिंग है, जस्टिफिकेशन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देना चाहिए। तो कुछ पार्टनर है बेचारे, वो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, कुछ पार्टनर है कम पैसा लगा रहे हैं, और सबके रेशो इक्वल है। तो उस कंपनसेशन मिल जाएगा कि भाई उसने ज्यादा रिस्क उठाई थी। ठीक है। His partner less capital may get share of profit. Partner investing more capital may get less share of profit. तो अगर ऐसा नहीं है तो ये इशू आ जाता। ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी। तो भाई जो ज्यादा कैपिटल दे रहा है उसकी वजह से फर्म को ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी मिली है, इसलिए उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ओके। ठीक है। रीजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ो, आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ये किससे हैंडल होगी? करंट अकाउंट से। फिक्स कैपिटल में तो इसका रोल ही नहीं ना, उसमें तो केवल दो ही चीज जाती है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। ये ड्यू की एंट्री और ये P&L राइट ऑफ की एंट्री, P&L अप्रोप्रिएशन में। पेमेंट की एंट्री करके नहीं दिखाई उसने। अगर वो बोले कर दो, तो किससे होगी? करंट अकाउंट से। ये बात समझ में आ रही है? ये डेबिट होकर टू बैंक हो जाएगा। अगर सिंगल अकाउंट होता तो क्या होता? एक ही अकाउंट से एंट्री होती, तो उसका नाम ही क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे यही बात समझ में। एग्जाम्पल एक्स और वाई अच्छे हैं, ये केसेस इंटरेस्टिंग है। Pass the necessary journal entries or entries of distribution of profit and loss for the year ended 31st March. हम्म केस का इस एग्जाम्पल का बेसिस लिखो, पहले समझो क्या है पहला बेसिस। ना 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 ना, वो तो ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन क्या है? दो बेसिक इंफॉर्मेशन। PSR के बारे में। PSR 2:3 है, और क्या उसने ऐसा बोला है फिक्स कैपिटल है या ऐसा कुछ? जब क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता, इसका मतलब ये कौन सी मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। एक ही अकाउंट दे रहा है ना वो, फिर तो फ्लक्चुएटिंग ही तो होगी। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बताओ, ये बिगनिंग के हैं या एंड के? ये देखना बहुत जरूरी है।
बिगनिंग, तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। हाँ ठीक है। कितना है? क्या नाम, क्या पार्टनर के? एक्स वाई। चलो, तो एक्स वाई दो पार्टनर हो गए, और अमाउंट हो गए कैपिटल के 1 लाख, 2 लाख। 2 लाख, 1 लाख। एक्स वाई। आगे चलो, आगे चलो, पहला केस पढ़ो। चलो, बांट के बताओ। याद है बांटना कि भूल गए? वर्किंग बनाओ। एक सेकंड ना, कौन है जो इस समय फोन लगा रहा है? कहा था मैं? फर्स्ट वाले केस में मुझे कैलकुलेशन बनाना है पूरा, कि प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन कैसे हुआ है। उसकी हेडिंग भी अपन ऐसे ही लिखते थे, कैलकुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके अंदर पर्टिकुलर दोनों पार्टी के नाम, एक्स वाई, टोटल, हाँ फर्म का। पर्टिकुलर में सबसे पहले नेट प्रॉफिट 20,000 है, और फर्म कितना बोल रही है बांटने को? उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला होगा। यहाँ पे लिखा है ना, डज नॉट प्रोवाइड। इफ डीड डज नॉट प्रोवाइड, क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है? किस रेशो में? क्यों? तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दे दें उसको? अभी पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अपन डीड के साइलेंस पे देते हैं? सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में भी वो इंटरेस्ट ऑन लोन था जो देते हैं। इसमें डेफिनेटली इसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डीड साइलेंट है। ये भूल गए तुम? भूल गए ना ये वाली बात? डीड साइलेंट होती है, तो मैंडेटरी पेमेंट में केवल कौन सी चीजें हैं? कहाँ करी? नहीं करी। कहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ? है कहीं? वो तो हो गई ना, पीएसआर में बढ़ गया 20,000। तुम उसका आंसर चेक कर रहे हो। कंसेप्ट क्या है? डीड साइलेंट है तो कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता, ना सैलरी, ना ड्राइंग, कुछ भी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पढ़ा है ना? ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन थोड़ी है कि 6% देना ही पड़ेगा। मैंने तो अभी पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले बोला था कि जब रेट ही नहीं दिया होगा तो दोगे कैसे? है रेट है तुम्हारे पास, कितने परसेंट किसको दे दें? मैं कैसे कैलकुलेट करूं किसको क्या दूंगा? ये इसलिए मैंने पूछा कि किसको कितना दोगे, तब समझ आ जाना चाहिए था। किसको कितना दे उसने कुछ लिखा ही नहीं है, 10% बांटे भाई। एग्री करेगा तब तो रेट आएगा, यहाँ पे रेट कहाँ से आएगा? तो ये सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ेगा, नहीं दे सकते हम। डीड इज साइलेंट, रीजन है उसका। तो फिर क्या होगा इस 20,000 का? ये डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। अरे सब मैंने बताया था, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन कौन सा प्रॉफिट हो जाता है? यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिविजिबल हो गया, क्योंकि कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं था। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट होकर बटेगा, मतलब ट्रांसफर टू क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है? और किस में हो जाएगा? पीएसआर। पीएसआर क्या है? 2:3 डिवाइडेड बाय 5। 4,000 इंटू 2, 8,000, और 4,000 इंटू 3, 12,000। ऐसे करके ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं अपन की, सारा प्रॉफिट बांट दिया। इसको 8 मिलेगा, इसको 12 मिलेगा। और इसका रीजन क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो जो तुम जर्नल एंट्री देख रहे हो, उसकी पहली एंट्री ये वाली है। नेट प्रॉफिट आया है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है। ये बात समझ में आई?
इसलिए पहली एंट्री हुई, वो जिसमें हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं इसकी वजह से, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिखते हैं ना, बाय पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है उठ के? प्रॉफिट एंड लॉस से बटने के लिए। दूसरी एंट्री, ये 8,000 और 12,000 दे रहे हैं हम, ये किस में जाएंगे? हाँ, तो यहाँ आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। 8,000, 12,000 इनर कॉलम में लिखते हैं और फिर बाहर 20,000 लिख देते हैं। ये इसका प्रेजेंटेशन होता है, तो ये बैलेंस मैच हो जाता है। समझ आई बात? फिर इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा? डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट जाएंगे। कोई डाउट है? आगे चलो। partnership provide for interest capital. अब वो बोल रहा है कि डीड प्रोवाइड करती है 6% पर एनम पे, तब देंगे ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ कैसे देते? हाँ, हाँ, एंड लॉस फॉर द ईयर। यहाँ पे रीजन था, रीड ने तो प्रोवाइड किया है, बट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट ही अवेलेबल, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है ना अप्रोप्रिएशन। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ही नहीं है, तो हमें तो कुछ भी नहीं देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर इसका कैलकुलेशन तो होगा और इसकी एंट्री भी होगी। बिल्कुल। एंट्री से बताओगे कि अकाउंट से, लेजर से बताओगे? लेजर से बताओ। ये रहा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री और लेजर में कोई अंतर नहीं होता है। अगर तुम एंट्री बोल रहे हो तो एंट्री बोलो और यहाँ सोच के बता दो, और मैं तो बहुत आराम से बता सकता हूँ। लॉस आया है ना, लॉस कौन सी साइड आएगा? ऐसे सोचा जाता है, डेबिट साइड। कहाँ से आएगा? पी एंड एल से। कितना आएगा? ये इसी तरफ ओपन हो रहा है, पता है? पी एंड एल में लॉस आया क्रेडिट साइड पे, बाय नेट लॉस। याद आया? उसको ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ये लॉस था, लॉस उसका नेचर डेबिट था, यहाँ पे ओपनिंग डेबिट लिया इसने इसने लॉस ने। प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए ओपनिंग क्रेडिट लेता है वो। अब ये लॉस बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो ये लॉस किसको मिल जाएंगे? पार्टनर कैपिटल को, एक्स को, वाई को। एक्स को कितना, वाई को कितना? 3:2, 2:3, 2:3। हाँ, 5 से डिवाइड कर दो तो 3,000। टू का हो गया 6,000, थ्री का हो गया 9,000। ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम, ये मैच। क्वेश्चन खत्म। नहीं आया समझ में? कौन सी जनरल एंट्री बोलनी है बोल के देख लो। ये एंट्री है, ये जिसको तुम कह रहे हो कि मेरे को एंट्री आती है, अकाउंट नहीं आता, ये एंट्री नहीं है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पी एंड एल। देखो पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हुई कि नहीं हुई? इसी अमाउंट में अकाउंट बनाओ या एंट्री करो, एक जैसी सोच होनी चाहिए। क्वेश्चन कभी ये पूछेगा, कभी वो पूछेगा, यहां से सोच लो। यहां से सोचना बहुत ही आसान होता है, काम भी फास्ट होता है। आगे चलो, केस नंबर 3। यहाँ नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा? सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट एंड देयर इज अ लॉस, हेंस इट विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे, इट विल नॉट बी अलाउड, एंड लॉस विल बी अप्रोप्रिएटेड इन पीएसआर। बात खत्म। ये नोट लिखना पड़ेगा इसमें। ऐसे नहीं कि बस ऐसा कर दिया, क्यों किया उसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा कि हमने क्यों नहीं किया ये 6%। आगे चलो। क्या है इस बार? ऐसे केस में सीधे अपन को एंट्री कर लेनी चाहिए या वर्किंग बनानी चाहिए? कभी भी नहीं करना है ऐसा। अगर प्रॉफिट अवेलेबल है, ऑलवेज गो फॉर वर्किंग। रीजन क्या? अभी समझ में आएंगे। कैलकुलेशन फॉर, अभी तो नहीं पता ना अपन को कि सफिशिएंट है कि नहीं तुम्हारे पास। सफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? 21,000 से ज्यादा प्रॉफिट बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, तो क्या करोगे? सीधे एंट्री कर दोगे तो कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा तुम्हें।
कि एंट्री क्या करनी है? कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, वही पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, एक्स वाई, टोटल नेट प्रॉफिट अवेलेबल। है तो बना रहे हैं, लॉस में तो खेल ही खत्म कर दिया था हमने, इसलिए नहीं बनाया पिछली बार, फायदा ही नहीं था उसका। यहाँ कितना है? 21,000। पता है क्यों बना रहा हूं मैं ये? मुझे ये पता करना है ये 21,000 बांट पाएगा आगे चलो, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इस बार डीड में प्रोवाइडेड भी है। कितना डीड में प्रोवाइडेड है? हाँ, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि प्रोवाइडेड ही नहीं था। करो, 6% प्रोवाइड करो। 12,000 और मतलब कितना हुआ? 18,000 सफिशियंट है बांटने के लिए। ठीक है, अभी भी बच गया कितना? ये इसका क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पीएसआर में? 2:3। बांटो, 5 से डिवाइड करोगे 600 आएगा, 1200, 1800, हो गया 3,000। तो ये 3,000 माइनस हो गया, ये नील हो गया, पूरा प्रॉफिट बट गया। अलग अलग पार्टनर को इतना इतना मिल गया। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? तो एंट्री बोलो, अब तो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहली एंट्री इसकी 21,000, अप्रोप्रिएशन की वर्किंग ही बनाओ, एंट्री अपने आप आएगी। ये बनाने से बोलते जाओगे ना एंट्री, तो एंट्री भी लिख सकते हो। सब वे P&L अकाउंट, और ये अकाउंट का नाम क्या है? P&L। और यहाँ पे जैसे 21,000 लिखोगे, एक एंट्री हुई है जिसमें P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है और P&L अकाउंट डेबिट हुआ है। देखो पहली एंट्री है वो, ऐसे हो जाती है। अगली, इस 21 को बांटना है। इस 21 में सबसे पहले जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन, लोन कहाँ से आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को, और एक्स को कितना दिया? वर्किंग है अपने पास तो कुछ भी नहीं, फटाफट एंट्री होती है। 6,000, 12 और 6, तो 12 और 6 टोटल मिला के केवल कितना हुआ? 18,000। अरे हाँ या ना? एंट्री बोलो इसकी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अरे डेबिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं ना अपन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद ये पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी हमको पता है इसमें क्या होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स को और वाई को, 1,200 और 1,800, ये कितना हो गया? 3,000। ये क्या हो गई? दोनों साइड मैच, 21 और 21। इतनी फास्ट होता है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। जनरल एंट्री इसकी बोलो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, इसको ऐसे बोलेंगे ना? नहीं आया समझ? ये रही एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री है। ये काय की एंट्री है? ये काय की एंट्री है? ये वाली। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट ऑफ, कितनी राइट ऑफ हुई है? 18,000। कोई दिक्कत? टोटल 18 ही बनी थी, 18 राइट ऑफ हो गई। ड्यू में आए एक्स और वाई कैपिटल। इसमें तो हमने भी कहीं लिखा अपन ने एक्स कैपिटल वाई कैपिटल? अपन ने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना लिखा है? 18,000। अकाउंट का एक ही नाम है, एक ही नाम है। ये एंट्री कर रहे हैं हम। ये वाली यहां दिख ही नहीं सकती ना, इसमें दिखेंगे कैसे? ये सीधे कहाँ दिखेगी? इंटरेस्ट ऑन, अरे इसमें दिखेगा एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, P&L कैसे इस एंट्री के? अरे हाँ, वही कह रहा हूँ। इंटरेस्ट, एक लेजर इसका बनेगा और बाकी लेजर इसमें दिखेंगे ना। P&L कैसे बोल सकते हैं इन तीनों को देख के? इसका इम्पैक्ट इन तीन अकाउंट में जाएगा, चौथा कोई कहीं नहीं जाना है उसको। इसका इम्पैक्ट इन दो अकाउंट में जाएगा,
नहीं आया समझ में? आखिरी ये प्रॉफिट बांटा था 3,000 का, और ये कहाँ गया था? पार्टनर कैपिटल में। देख यहाँ लिखा है मैंने, पार्टनर कैपिटल में गया है वो, गया ना पार्टनर कैपिटल में, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। प्रॉफिट बटा है, दोनों कैपिटल बढ़ गई। कितना? 3,000 का 1,200 और 1,800। ये समझ में नहीं आ रहा? ये एंट्री बार बार क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये राइट ऑफ एंट्री दिखती है P&L अप्रोप्रिएशन में, ये ड्यू एंट्री थी, अभी सिखाई थी ना। तो यही अंतर पड़ता है कि ड्यू की एंट्री मत भूलना। आगे चलो, केस नंबर 4। सेम नहीं है? हाँ सेम है। 2,000 का है बस, 20,000 हो गया ना इसमें, 21 की जगह। पूरा बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा PSR के लिए। हाँ हाँ, ये कर दो सॉल्व बस, चलो बाकी छोड़ो। हम्म। क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा? क्यों? अगर डिवाइड करना है तो पहले क्यों 2,000 को क्यों डिवाइड करना है? ये लाइन नहीं लिखता ना, अगर वो ये वर्ड नहीं लिखता ना, तब अपन कहते हैं इनसफिशियंट प्रॉफिट है और अब 2,000 ही बटेगा। तब वो करते तुम कि यार इस रेशो में बांट दो। इसकी क्या 2,000 लॉस बन जाएगा ऐसा? इसीलिए बार बार बोल रहा था कि पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ। हम्म। करो इसको, लिखो, कैसे लिखोगे? प्रेजेंट करना पड़ेगा वहां एग्जाम में। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, एक्स वाई, टोटल। टोटल में कितना? 2,000। एक्स में कितना? अभी तो नेट जब बांटेंगे तब आएगा सर। यहाँ पे सीधे आराम से लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको पक्का देना है, 12 इसको पक्का देना है। कोई बहस ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्या था? चार्ज था। इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट क्या अवेलेबल है? तो ये 12,000 रुपये माइनस, सॉरी 18,000 रुपये यहाँ में माइनस करने हैं मेरे को। सेकंड केस था ना ये, सेकंड केस से सही हो जाएगा सही। क्यों? इसमें भी फिर जो लॉस आएगा वो लॉस को सेकंड केस 15,000 रुपये था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? ये लॉस था, लॉस ये लॉस था। 16,000 को जैसे इसमें 15,000 को ऊपर जाएगा हम्म। और कैपिटल में बढ़ा दिया था, तो बस ये 16,000 है कैपिटल। डिविजिबल लॉस है ये। ये PSR में जाएगा 2:3 में। 5 से डिवाइड करो, फिर करो 2:3 इसका जल्दी से। क्या आएगा? कैसे? कैसे? नहीं मतलब 5 दूनी 10, ये तो हो रहा है 3,200 हो रहा है मेरा, तो 3,500 तो नहीं हो रहा है। 6,400। हाँ है ना? और बचा हुआ 9,600। चेक करो, ये लॉस में जाएगा।
समझ में आया? जनरल एंट्री क्या क्या होगी? चलो। हाँ, कौन कौन सी करनी है इस बार? जनरल एंट्री सोचेंगे। सबसे पहले क्या जनरल एंट्री होगी? ये 2000 की क्या एंट्री होगी? ये 2000 आ गए। फिर क्या एंट्री करोगे? कौन सी एंट्री करोगे इसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की एंट्री सोचा करो, सिंपल है। कोई भी अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मतलब टू एक्स और टू वाई। इतनी सिंपल होती है, कुछ भी नहीं है इसमें। दोनों की कैपिटल बढ़ेगी ना, इंटरेस्ट मिलना उनको दोनों को। टोटल खर्चा कितना है फर्म का? 18,000। कितनी बार तो निकाल लिया अभी। ये कितना है? 12। और इसका कितना है? 6। वो बड़ी कैपिटल है ना एक्स की, इसलिए। फिर क्या होगा? ये राइट ऑफ हो जाएगा ना। 2 लाख 1 लाख है ना यार, 6% से। अरे 2:3 नहीं, 2:1 बन रहा है। पीएसआर थोड़ी लिख रहा है। क्या कर रहा है? 2 लाख पे 6%, और 2 लाख पे, 1 लाख पे 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रही ना। पहले ड्यू, फिर राइट ऑफ। पेमेंट की बात नहीं हुई है तो ड्यू और, हाँ, राइट ऑफ। ये दिखती है अपन को पीएनएल अप्रोप्रिएशन जब अपन बना रहे होते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो सीधी हो जाएगी कैसे? 18। आगे कौन सी एंट्री होगी? ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने की 16,000 की। इसकी एंट्री क्या होगी? ये कहां से आ रहा है लॉस? अप्रोप्रिएट करने के बाद आया ना। पीएनएल अप्रोप्रिएशन खुद क्या होगा इस बार? क्रेडिट। और पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएंगे? कम होंगे ना, लॉस है तो। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्रेडिट साइड पे दिखेंगे ये दोनों इस बार। बट नहीं रहा है प्रॉफिट, लॉस आ रहा है। इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट होने की जगह। डेबिट डेबिट। कितने अमाउंट से अभी निकाले अपन ने? टोटल लॉस कितना था? नहीं आया समझ? नहीं होगी सारी एंट्रीज जितनी उसको चाहिए थी? नहीं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। इसमें वो केस ही नहीं दिया उसने इनसफिशिएंट वाला। उसके बिना ही कर दिया क्वेश्चन। वो 18 वाले केस में कुछ भी बचेगा नहीं, बस बढ़ जाएगा ये 12 और 6। कठिन है। ये रहा वो इनएडेक्वेट प्रॉफिट वाला केस। अभी तो कैपिटल कहानी शुरू हुई है। कैपिटल की कहानी चलेगी और फिर ड्राइंग की आएगी, वो भी बहुत बड़ी है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। खूब क्वेश्चन है इसमें। और फिर आखिरी टॉपिक आ जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। शायद यही लास्ट है। नहीं, अच्छा, गारंटी प्रॉफिट भी है। ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के क्वेश्चन नहीं किए। कुछ दिक्कत है इसको करने में? एक समझा दूं ऐसा, फिर हो जाएंगे। हाँ, पक्का। एक ही सिंगल ओपनिंग बैलेंस मिलेगा और क्या है उसमें? सारे उसी में आने हैं। बस कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। अगर तुमको नहीं आ रहा है समझ में बिल्कुल, तो बता दो अभी, कल मत बोलना कि मेरे को आया नहीं। चाहिए तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, इस क्वेश्चन तक अभी आए नहीं अपन। आएंगे यहाँ तक। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, ये क्वेश्चन करो पहले। ये सारे हो जाने चाहिए अब। 27 और यहाँ पे 33 से 36। बस। फिर ड्राइंग। कल तक अपन कोशिश करेंगे कि अपन इन क्वेश्चंस की कैपेबिलिटी बना लें। चलो एक काम करो, तुम ये केवल 33 से 36 करो इसको। करने की कोशिश करो। 2-3 क्वेश्चन जो हो जाए ठीक है। दिक्कत आए ज्यादा तो ऐसा नहीं कि उसमें उलझ के रह गए, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा।
ठीक है। एक सेकेंड। 9:30।